गावो विश्वस्य मातरः, वेद वाक्य है। जय हो गौ माता की। पितृदोष निवारण के लिए गौ माता का विशेष महत्व है। जन्म कुंडली में पितृदोष सूर्य, राहु, चंद्र इनकी विशेष परिस्थिति के कारण से होता है। राहु ग्रह त्रिकोण केंद्र इनमें विशेष स्थिति लिए हुए होता है, जिससे पितृदोष हो जाता है। पितृदोष निवारण के लिए गायों की सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। पितृदोष उत्पन्न होने से मनुष्य के जीवन कठिनाइयों से युक्त होता है। उसका आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन सब संकटमय हो जाता है। पितृदोष निवारण के लिए गौ माता की सेवा का महाभारत के अनुशासन पर्व में पूरा वृत्तांत मिलता है। शिव पुराण में गयासुर नामक राक्षस ने गौ माता को वरदान दिया था कि मैं 16 दिन तक आपके मुख में विराजमान रहूँगा। कनागतों के दौरान जो आपकी सेवा पूजा करेगा उससे मैं प्रसन्न हो जाऊँगा और वह सब भाग पितरों को प्राप्त होगा। पितृपक्ष के दौरान गौ माता की पूजा करने, सेवा करने का एक विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तली हुई वस्तुएं, वनस्पति तेलों से युक्त पकवान गौ माता को न दें। गौ माता को यह देने से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी। इस समय लंपी नामक वायरस का गौ माता के जीवन पर प्रकोप दिखाई दे रहा है। हमारी जो गौ माता है, जिनके द्वारा हमारा पालन पोषण हुआ है, यज्ञ, देव पूजा, पितृ पूजा, शादी, विवाह सभी मांगलिक कार्यों में गौ माता के पंचगव्य की आवश्यकता होती है। उसने हमें पाला पोसा है। अब गौ माता हमें पुकार रही है कि हे पुत्रों, मेरे जीवन की रक्षा करो, मुझे बचाओ। श्राद्ध का पकवान देने की बजाय माता को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाएं। कनागतों में अनावश्यक खर्च जो करते हैं वह करने की बजाय माता के लिए पौष्टिक अनाज पशु चिकित्सकों के द्वारा सुझाई हुई खाद्य सामग्री गौ माता गौशाला तक पहुंचाएं और तन, मन और धन से माता की सेवा करें। अपनी पुण्य कमाई का जो पैसा है वह माता के लिए खर्च करें। अब आपके शंका होगी कि हम पितरों के लिए जो पकवान निकाला गया है, श्राद्धान्न है, वह गाय को न खिलाकर किसे खिलाएं? तो शास्त्रों में 3 वृक्ष, 3 पक्षी, 3 पशु, 3 जलचर ये पितृतुल्य बताए गए हैं। 3 वृक्ष हैं, बिल वृक्ष, बरगद का पेड़ और पीपल का वृक्ष, ये पितरों के समान हैं। 3 जलचर, कछुआ, मछली और सर्प। 3 पशु, गऊ, श्वान और हाथी, इनको और कौवा, हंस और गरुड़, ये सभी पितरों के समान हैं। हम गौ माता का जो पकवान निकालते हैं वह गौ माता के लिए पौष्टिक आहार, जो कीमती अच्छी क्वालिटी का पौष्टिक आहार लेकर के उसके छुआ करके और वह अपन कुत्तों को इनको दे सकते हैं। जो मैंने आपको बताया है, पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, जलचर, थलचर, स्थलचर, इनको अपन अर्पित कर दें तो वह पितरों तक भाग पहुंच जाएगा। और गौ माता के लिए अधिकाधिक पैसा खर्च करें। जिस प्रकार कोरोना में हमारे ऊपर संकट आया था, मानव जाति पर आया, तो हम सभी मनुष्यों ने एकजुट होकर के अपना जीवन बचा लिया। अब हमारी माता के ऊपर संकट आया हुआ है और माता कह रही है कि मुझे भी बचाओ। जैसे आप स्वयं को बचाने के लिए एकजुट हुए थे, काफ़ी दानदाताओं ने, भामाशाहों ने पैसा खर्च किया था, उसी तरह भामाशाह और मेरे जो पुत्र हैं, जो पैसे वाले हैं, वह सभी अच्छे धनाढ्य हैं, तो सारे पैसे मुझ पर खर्च करें तो और मेरा भी जीवन बचाएं। तो मेरी आप सभी से विनती है कि गौ माता की
इस संकट के समय में रक्षा करें, उसे बचाएं। इससे निश्चय ही शास्त्रों के अनुसार निर्णय सिंधु आदि जो ये ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों के अनुसार आपका पितृदोष निवारण निश्चय ही होगा और आपका जीवन सुखमय संपत्ति युक्त होगा, संतान सुयोग्य बनेगी और धर्म में किया हुआ जो खर्च है वह आपके काम आएगा। धर्मेण हन्यते व्याधि धर्मेण हन्यते ग्रहा। धर्म से सभी प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं। ग्रह दोष, पितृदोष, काल सर्प योग आदि दोष हैं, उन सब का निवारण हो जाएगा। अतः गौ माता के लिए तन मन धन से सेवा करें। जय गौ माता की।